आप देख रहे हैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हूं अयाज। आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने बीजेपी सहित ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब सिंधिया जी ही दल बदल कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं तो अब उनके गुलामों की कांग्रेस में क्या जरूरत है। यह बातें आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने रीवा में कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के निज निवास में आयोजित की गई प्रेस वार्ता के दौरान की है। दरअसल पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया द्वारा चौधरी राकेश सिंह को टिकट न देने के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आम सभा के दौरान चौधरी राकेश सिंह ने कहा था कि ऊपर भगवान है और नीचे सिंधिया जी, मैं सिंधिया जी का जिंदगी भर गुलाम रहूंगा और अब जब सिंधिया जी ही दल बदल कर जा चुके हैं तो उनके गुलामों की क्या जरूरत है। उसका दूसरा कारण है, मैंने जो लिखा विधानसभा में उन्होंने धोखा दिया, उसके लिए मैंने नहीं कहा कि उनको नहीं दिया। 2018 में भाजपा से चुनाव लड़े, तीसरे स्थान पर रहे, उसके लिए भी नहीं कहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सदस्य नहीं थे राकेश, अचानक सिंधिया जी की आम सभा में पहुंचते हैं जहां पर वो फॉर्म भर रहे थे और उस दिन वो कहते हैं उनको भाषण देने को बुलाया गया। उनका भाषण सुन लीजिए किसी के पास हो। ऊपर भगवान है और नीचे सिंधिया जी है, जीवन भर सिंधिया का गुलाम है। तो जब सिंधिया ही चले गए भाजपा में तो ऐसे गुलामों की आवश्यकता क्या है। अब आप बताइए, आप हमारा उचित है कि नहीं। इतना ही नहीं, प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि 56 इंच के छाती ठोकते थे, उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी घुसपैठ कैसे हो गई, कैसे इतनी बड़ी संख्या में देश के जवान शहीद हो गए। यह सीधे सीधे इंटेलिजेंस की बड़ी चूक है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने डीजल व पेट्रोल के बढ़ते दामों के संबंध में केंद्र व प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल माइनस के भाव बिक रहे हैं तो भारतवर्ष में तेल के भाव रोज बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने आगामी उपचुनाव के संबंध में भी कहा कि 22 सीट पर दल बदल का चुनाव है, जिनमें 2 अन्य सीटें मिलाकर कुल 24 सीटों में उपचुनाव होना है। उन्होंने कहा कि सिंधिया का बीजेपी प्रेम लोगों के आक्रोश का कारण है। जनता समझदार है, जनता ने पार्टी को वोट दिया था जिनके वोटों को बेचा गया है और उनके विचारों को भी बेचा गया है। आगामी उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यदि हेरा फेरी नहीं की गई तो कांग्रेस बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवारों को जिता कर लाएगी। सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी में इतना बढ़ोतरी हुई है और देशों में घटाया गया है क्योंकि कच्चा माल और सस्ता हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने देश में इस तरह की वृद्धि की गई और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया ही है। लेकिन आम जनता भी इस बात को उठाना चाहिए। एक सबसे मोटरसाइकिल से लेके बड़ी गाड़ी वाला, ट्रक वाला सभी परेशान है। जहां अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो, आमदनी हम सबकी कम हो गई हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सब इस चपेट में है। इस समय इतना और बोझ लादना ये कतई उचित नहीं है। बाकी राजनीतिक रूप से प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव होने जा रहे हैं। 1967 में भी राजमाता विजयराजे सिंधिया ने तत्कालीन कुछ कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर एसवीडी सरकार बनाई थी। लेकिन उस समय ये कानून नहीं था कि आपको चुनाव लड़ना पड़ता। अपने संभाग से भी काफ़ी विधायक उस समय 5-6 विधायक याद है
जो गए थे, लेकिन ये जो कानून बना है बाद में, यदि आप पार्टी छोड़ते हैं तो चुनाव करना पड़ेगा। मेरा मत तो है इसमें संशोधन होना चाहिए। यदि आपने पार्टी छोड़ी तो जिस पार्टी का उम्मीदवार रहा हो उस पार्टी को ऊपर छोड़ देना चाहिए, अपना दूसरा प्रत्याशी बाकी समय के लिए ले आना चाहिए, खर्च बचेगा। भाई यदि कांग्रेस सुर्खी से चुनाव जीती है, गोविंद राजपूत चले जाते हैं, तो हम कांग्रेस पार्टी कोई दूसरे को विधायक घोषित कर दें, वो मान्य हो। कानून ये था, इसमें भी संशोधन कर दिया गया, ये वापस होना चाहिए। तो इसमें कम से कम ये डिफेक्शन की जो आया राम गया राम की ये कहानी है, ये तो कम से कम बंद होगी। लेकिन जब तक नहीं है तो उपचुनाव होंगे। 24 में 22 दल बदलू का चुनाव है और 2 साधारण देहांत की वजह से। जो थोड़ा थोड़ा मुझे ज्ञान है उसमें पूरे इन क्षेत्रों में भारी रोष है कि हमारे मत को बेचा। जिस पार्टी की हमने उम्मीदवार को जिताया है वो पार्टी का आदमी अपने स्वेच्छा से गया है और पैसे लेके गया है। और ये तो पहले सिर्फ चर्चा थी कि पैसे की बात हो रही थी, अब तो शिवराज सिंह जी ने सील मोहर लगा दिया। अपने आप को बचाव करते हुए कह दिया हमें ऊपर के 2 लोगों ने कहा तब हमने ये गिराई। अब ऊपर वाले उनका हिसाब किताब करें या न करें वो अलग जाने, लेकिन ये प्रमाणित हो गया है कि लेन देन की वजह से सरकार गई। ये एक बहुत ही काला दिन है देश के। और मात्र भाजपा को एक राज्यसभा सीट और चाहिए थी। यही उन्होंने कोशिश की राजस्थान में, नहीं सफल हो पाए। यही कोशिश की गुजरात में जहां 2 विधायक को ले लिए। और हर कांग्रेस की जहां जहां लोकसभा का चुनाव हो रहा था उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारा पूर्ण बहुमत राज्यसभा में मिल जाए। तो ये घटिया कृत्य उन्होंने किया। लेकिन जनता आज बहुत समझदार है। मैं पिछले 1-1.25 महीने से हर विधानसभा के बैठक में रहा हूं जहां चुनाव होने वाले हैं, और जो वहां से फीडबैक मिल रहा है, अधिकांश विधायक तो अपने क्षेत्र में सही तरीके से जा नहीं पा रहे हैं। एक-आध लोग तो पिट भी गए, गोयल जी ग्वालियर। और बहुतों का हालत ये है कि बाएं दाएं से खबर ले रहे हैं लेकिन क्षेत्र में उतर नहीं रहे। चुनाव निष्पक्ष हो, कोई हेरा फेरी न हो, जिस तरह हेरा फेरी के शिकार हम मध्य प्रदेश वाले रहे हैं पिछले चुनाव में। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते।